प्रेगनेंसी के 6 वीक्स, गर्भावस्था के छठे हफ्ते में, यानी कि शुरू के 1 से 1.5 महीने में आपका बच्चा कैसा नज़र आता है, क्या क्या ऑर्गन्स बन जाते हैं, कितनी उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, आपके शरीर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या नॉर्मल है इस टाइम पे और क्या एबनॉर्मल, यही सब हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी ये इम्पॉर्टेंट, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ कि आपका जो ये 6 हफ्ते का बच्चा है, जो 1 से 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है, इसमें आपका बेबी लगभग 1/4 इंच जितना बड़ा हो जाता है। 1/6 से लेके 1/4 इंच, यानी कि बहुत ही छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना। जी हाँ, मटर के दाने जितना साइज होता है आपके बच्चे का। बच्चे के अंदर, जी हाँ, आपको सुन के आश्चर्य होगा, किंतु बच्चे के अंदर उसके आँख, नाक, कान और मुंह का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, उसके आँख, नाक, कान, मुंह बनने शुरू हो जाते हैं। हाथ और पैरों का भी निर्माण इस समय पे होना शुरू हो जाता है। बहुत से केसेस में इस टाइम पे जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हार्ट बीट भी नज़र आने लग जाती है। यूजुअली 6 हफ्ते पे हार्ट बीट आ जाती है, यानी कि छठे हफ्ते पे आपके बच्चे का दिल भी धड़कना शुरू कर देता है। जी हाँ, बच्चे के अंदर हार्ट बीट आ जाती है, जो कि हमें सोनोग्राफी के द्वारा नज़र भी आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय पे जो शिशु है वह एक टैडपोल जैसा, जिसकी एक छोटी सी टेल हो, ऐसा नज़र आता है। जी हाँ, एक छोटा सा टैडपोल एक टेल के साथ ऐसा 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपका शिशु नज़र आता है। इसके साथ साथ माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? माँ के अंदर जो मेनली चेंजेस होते हैं वह होते हैं उसके मूड को रिलेटेड, टेस्ट को रिलेटेड। गर्भावस्था के शुरू के 6 हफ्ते में महिला का यूजुअली मूड अच्छा नहीं होता, जी घबराना, उल्टी जैसा बहुत कॉमन होता है। उल्टी से भी ज़्यादा कॉमन होता है जी घबराना। जी हाँ, उबा के आना, ऐसा लगता है महिला को कि उल्टी आएगी आएगी, परंतु उल्टी बहुत नहीं आती है, उबा के ज़्यादा आते हैं। किसी किसी महिला को उल्टी की शिकायत भी इन शुरू के 6 हफ्तों में रहती है, जो कि अगले महीने में भी कंटिन्यू रह सकती है, पर 6 हफ्ते में तो बहुत से लोगों को उल्टी की शिकायत होती है। ब्रेस्ट में पेन होना, यूरिन बार बार आना। जी हाँ, बार बार महिला को ऐसा लगता है कि उसे यूरिन के लिए, पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है। मुंह का टेस्ट खराब होना। जी हाँ, मेटेलिक टेस्ट हो जाना, यानी कि कुछ खाने में अच्छा नहीं लगना। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो पहले आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी लगती हो, जो कि अब आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 1-1.5 महीने के अंदर आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज, जी हाँ, योनि से निकलने वाला जो सफ़ेद द्रव्य है, सफ़ेद पानी है, वह भी थोड़ा बढ़ जाता है इन शुरुआती 1-1.5 महीने के समय के अंदर। जो वाइट डिस्चार्ज है वह भी बढ़ जाता है। महिला को काफ़ी हद तक थकान का अनुभव भी होता है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि उन्हें नींद बहुत अधिक आती है, थकान जैसा लगता है, उनका एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो गया हो, सोते रहने की इच्छा रहे। जी हाँ, ऐसी भी फीलिंग्स आ सकती हैं। अगर आए तो आप घबराइए नहीं, है बिल्कुल ही नॉर्मल है। बहुत सी पेशेंट्स हमसे ये भी पूछती हैं कि पेट नज़र नहीं आ रहा है, मेरी टमी कब से दिखेगी? तो बिल्कुल भी आप गलतफहमी मत रखिएगा। 6 हफ्ते पे टमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। जी हाँ, टमी नज़र आने के लिए 5 महीने लगते हैं, 4 से 5 महीने कम से कम लगते हैं। तो शुरू के 6 हफ्ते में आपकी टमी नज़र नहीं आने वाली है। सिर्फ प्रेगनेंसी हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं, जिसमें कि छोटा सा बेबी नज़र आएगा आपको, लेकिन आपको टमी नज़र नहीं आएगी। शुरू के जो से 6 हफ्ते का सफ़र है आपका, इसके अंदर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, दवाई के अंदर जिस चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो है फोलिक एसिड की टैबलेट। फोलिक एसिड आपको ज़रूर से लेना है। यह बच्चे में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जी हाँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि जन्मजात कुछ तकलीफ़ें हैं उनसे बचाता है। फोलिक एसिड की छोटी सी गोली होती है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वह ज़रूर से लीजिए। खाने के अंदर आप घी, चिकनाई, तला तलाई, मिर्च मसाला वाला थोड़ा कम की साइड में लेंगी तो आपका ये जो जी घबराना, उल्टी वाली समस्या है, वह डेफिनेटली कम होगी। पपीता और पाइनएप्पल आपको इस टाइम पे नहीं लेना है। बाहर का कच्चा खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे वॉमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। डेफिनेटली स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए बिल्कुल ना है। कैफ़ीन का इंटेक भी अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। कैफ़ीन कॉमनली जिन चीज़ों में होता है वह होती है चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स। दिन की 2 कप चाय तक आप ले सकते हैं, 1 से 2 कॉफ़ी ले सकते हैं, उससे अधिक का प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं तो वह बच्चे को नुकसान दे सकती है। बहुत अधिक मात्रा में केसर का प्रयोग या खजूर का प्रयोग भी इस समय पर नहीं करना चाहिए। बहुत
भारी वज़न उठाने से आप बचें इस टाइम पे। झाड़ू पोछा ज़मीन पे बैठ के करने वाले काम शुरू के 6 हफ्ते वाली प्रेगनेंसी पे नहीं करने चाहिए मिसकैरेज का, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क रहता है। संबंध बनाने से भी इस समय पे बचिए। फिजिकल रिलेशनशिप इस टाइम पे नहीं रखने चाहिए, उससे भी मिसकैरेज का रिस्क रह सकता है। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। लिक्विड का इंटेक भरपूर मात्रा में होना चाहिए। आप हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, नहीं तो चक्कर आने की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली इस टाइम पे देखी जाती है। आप एक साथ खाना खाने की जगह थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाइए, तो आप ज़्यादा आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पाएंगी। अपने खाने में हरी सब्जी और फलों का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। यह ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट भी होंगे और बच्चे को जो पूरा पोषण है वह भी मिलेगा। जंक फूड का प्रयोग इस टाइम पे कम से कम कीजिए। तो ऐसी होती है 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी, और इन्हीं सब बातों का रखना है आपको ध्यान। प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें प्रेगनेंसी को रिलेटेड सभी वीडियोस डिटेल में दिए गए हैं। अगर आप जी घबराना उल्टी की समस्या से परेशान हैं तो उसका डेडिकेटेड वीडियो है, जो कि आप देख सकते हैं कि क्या करने से आप उससे बच सकती हैं। धन्यवाद।